अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज आजम फ्रॉम टेक्निकल फॉर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने जा रहे हैं पीटीए एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक नई पॉलिसी के बारे में, जो कि तमाम सेलफोन इंपोर्ट्स को लेके है। क्योंकि जितने भी सेलफोन पाकिस्तान में पहले चल रहे हैं या फिर आज के बाद पाकिस्तान में आएंगे, तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें कवर करने जा रहा हूँ कि अभी जो फाइनल पीटीए की पॉलिसी है वो क्या है। फाइनल कहने का मकसद ये है कि क्योंकि पहले भी आपने काफी ज्यादा सुना होगा 20 अक्टूबर को जी आपका फोन पीटीए बंद कर रहा है। उसके बाद फिर अपडेट आई कि बाहर से जो फोन आएंगे वो बंद होंगे, आपके फोन बंद नहीं होंगे। लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो स्किप कर दें तो उसके बाद जब आप कहीं भी मोबाइल अपना बाहर से मंगवाएं या आपका इधर वाला फोन ही बंद हो जाए, तो फिर आप सोचें फिर आके वीडियो देखेंगे, तब कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में आपको पीटीए की फाइनल पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि वो अब आपको कितने फोन बाहर से लाने की इजाजत होगी, कितने फोन आप पाकिस्तान के जो अंदर वाले फोन हैं उन पे आपको क्या करना होगा। तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मैं नई और लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और साथ ही बेल वाला आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंपोर्ट पॉलिसी आई थी वो आई थी अक्टूबर के महीने में, जो कि 20 अक्टूबर को तकरीबन वो 10-12 अक्टूबर को लॉन्च कर दी गई थी। और सिर्फ 8 और 10 दिन का टाइम दिया गया था कि आप अपने तमाम फोन जो वो पीटीए पर रजिस्टर कर लें। अभी रजिस्टर करने का तरीका क्या बताया गया था कि आप अपने जो मोबाइल का IMEI नंबर है, वो 15 इंचों का एक मुश्तमिल एक नंबर होता है जो आपके मोबाइल के बॉक्स पे भी होता है। आप अगर अपने फोन में जाकर *#06# डायल करें तो वहां पे भी आ जाते हो। आप उस नंबर को क्या करें जी, जाके आप सेंड करेंगे 8484# पे। आप उस नंबर को सेंड कर देंगे तो 10 रुपए या 10 पैसे टैक्स वगैरह आपका कटेगा कुछ। उसके बाद आपको एक पीटीए की तरफ से एक तस्दीकी मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि योर IMEI इज कंप्लाइंट। इसका मतलब होगा था कि अगर आपका IMEI कंप्लाइंट है, ये रजिस्टर है पीटीए की तरफ से, आपको कोई मसला नहीं है। नंबर 2 पे आता था योर IMEI इज अनकंप्लाइंट, ये रजिस्टर नहीं है, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तीसरा नंबर आता था योर IMEI इज थेफ्ट रिपोर्टन, चोरी का रिपोर्ट वगैरह करा गया है तो उसको तो परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाना था। उसके बाद क्या होगा, जितने भी कस्टमर्स थे पाकिस्तान में सेलफोन जो यूज कर रहे थे एंड्रॉइड फोन, या फिर जितने भी रिटेलर्स थे जितने के पास फोन शॉपकीपर्स के पास पड़े हुए थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा इस बात पे जो मतलब कि जोर लगाया कि ऐसा ना हो, क्योंकि उनको पता नहीं कितने करोड़ों का नुकसान हो जाना था। तो अभी उनके मतलब पूरी इसरार कहने पे अभी जो हुकूमत ने तब पॉलिसी चेंज कर दी थी। उसके बाद पॉलिसी क्या निकाली गई कि अब 31 दिसंबर के बाद जितने भी सेलफोन्स पाकिस्तान में आएंगे उन पे टैक्स होगा। अब इस पे भी लोगों ने इतराज किया। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी लोगों जितने भी थे, बाहर काम कर रहे थे या फिर कोई भी किसी वजह से बाहर रह रहे थे, उन्होंने इतराज इस बात पे किया कि अभी जो होगा ये तो हमें बाहर से फोन लाने पे भी टैक्स होगा। तो उसके बाद क्या था, पीटीए ने फिर एक नई पॉलिसी बनाई। अभी इतनी पॉलिसीज बनाने के बाद जो है लोगों को अभी तक पता नहीं चल रहा है कि कौन सी पॉलिसी अप्लाई होगी। तो इस वीडियो में यही चीज बताऊंगा, इन सब में से कौन सी पॉलिसी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे मैं बता दूं अभी क्या है जी, अभी आप जो पाकिस्तान से बाहर आएंगे या फिर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो वहां से कोई भी फोन अपने लिए ला रहे हैं, तो 1 साल में आपको 5 फोन लाने की इजाजत है। और आप एक जो अपना फोन रख सकते हैं उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कुछ टैक्स आपको उस पर भी देना पड़ेगा। तकरीबन 0.9% प्रोविंस टैक्स होगा, जो कि आपको सिर्फ पंजाब के किसी भी एयरपोर्ट, फॉर एग्जांपल लाहौर के एयरपोर्ट, फैसलाबाद के एयरपोर्ट या फिर कहीं भी एयरपोर्ट पे, वो आपको वहीं पे करना होगा, क्योंकि कस्टम काउंटर के साथ ही पीटीए का काउंटर है, तो वहां पे आपको वो पे करना होगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप कोई भी सेलफोन लाते हैं, किसी के लिए सेलफोन लाते हैं या फिर किसी को देने के लिए लाते हैं, तो उस पर आपको एक अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा जी, उस पर टैक्स आपको कितना पे करना पड़ेगा, उसके हवाले से मैंने एक अलग सी वीडियो भी बना रखी है, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको जितने भी सेलफोन्स आप लाएंगे उन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपके एक सेलफोन पे आपको टैक्स नहीं होगा। और अब जहां पे जितने भी पाकिस्तान में सेलफोन्स पहले से चल रहे थे उनके बारे में बात कर लेते हैं कि अब जितने भी पाकिस्तान में पहले से सेलफोन चल रहे हैं उन पे जिन नेटवर्क्स की सिमें, जो सिमें अभी तक उनमें थी, कल के बाद, आज 30 दिसंबर है, 31 दिसंबर के बाद उन्हीं नंबर्स को उन्हीं मोबाइल्स के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद मतलब जिनके IMEI कंप्लाइंट है उनको तो कोई मसला नहीं, उनको कोई मसला पेश नहीं आने वाला। लेकिन जो सिम नंबर जो है जिसी के साथ कनेक्ट हैं, उनके जो IMEI है वो अनकंप्लाइंट है, तो वहां पे आपको एक मसला देखने को मिलेगा कि उस मोबाइल में सिर्फ वही सिमें चलेंगी। अभी ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर दीजिएगा।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।